हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 1/वर्गमूल 1 माइनस 9x²। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है, ये जो फलन है इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को करने के लिए हमें देखो समाकलन का यह सूत्र पता होना चाहिए। समाकलन dx बटा वर्गमूल 1 माइनस x²। इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस में अचर पद सी। ठीक है, तो ये सूत्र हमें आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इस समाकल को i बोल देते हैं और इस फलन का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन 1 बटा में वर्गमूल 1 माइनस में देखो यहाँ पे 9x² लिखा हुआ है, तो 9x² को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और x का वर्ग x² हो जाएगा। ठीक है, और किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे dx लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समाकलन करने के लिए यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये जो 3x है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखो 3x का अवकलन x के सापेक्ष 3 हो जाएगा और ठीक है, t का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dt बट्टा में dx। तो यहाँ से अगर dx का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में समाकलन 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं, t, यानी कि t का वर्ग, और dx का मान क्या है, dt बट्टा में 3 आएगा। और ये जो बट्टा में 3 है, इस 1/3 को हम समाकलन के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि अचर ही है। ठीक है, तो 1/3 और यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स t और प्लस में अचर पद c। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, t का मान भी रख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा उत्तर, 1/3 साइन इनवर्स t का मान क्या है हमारे पास में 3x प्लस में अचर पद c, और यही हमारे पास में इस फलन का समाकलन भी आ जाएगा x के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न में हमें फलन दिया हुआ था उसका x के सापेक्ष समाकलन क्या आ गया, 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस में अचर पद c। ठीक है, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।